बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईटीएफ का पार्ट थर्ड। इस सेशन में हम लोग देखेंगे आईटीएफ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और उसकी कुछ बेसिक प्रॉब्लम, और सारी प्रॉब्लम जो होंगी वो सारे बोर्ड लेवल की होंगी, यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई बोर्ड के कुछ पीवाईक्यू। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमारे क्वेश्चन यानी कि सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में भी इस प्रॉपर्टी का यूज होना है, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज जेई एंड एनडीए एग्जामिनेशन। एंड 3 प्लस में कितना हो जाएगा, पाई/6, यही तो वैल्यू होती है बेटा। तो इसको हम वापस से लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री, और बच्चा साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये तो आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यही वो फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तब तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बेटा सॉल्व कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग बेटा। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईटीएफ का पार्ट थर्ड। इस सेशन में हम लोग देखेंगे आईटीएफ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और उसकी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, और सारी प्रॉब्लम जो होंगी वो सारे बोर्ड लेवल की होंगी, यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई बोर्ड के कुछ पीवाईक्यूज। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आईटीएफ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि अगर आपको कभी भी साइन इनवर्स से कॉसेक इनवर्स में जाना हो तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात ये देखना है, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे है कि अगर आप साइन इनवर्स से साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चा कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स को, तो सबसे पहला काम क्या होगा, एंगल का रेसिप्रोकल हो जाता है। और साथ में आपको ध्यान क्या रखना है, साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और x किससे बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये दो नेसेसरी कंडीशन है जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, साइन इनवर्स x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ x में, कब कर सकते हैं बेटा, जब x इस कंडीशन को होल्ड करता है। अगर x इस कंडीशन को होल्ड करता है तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कॉस के साथ भी यही कंडीशन है। कॉस इनवर्स एक्स को अगर आपको क्या लिखना है, कॉस इनवर्स एक्स को अगर आपको सेक इनवर्स ऑफ में कन्वर्ट करना है तो एंगल का तो रेसिप्रोकल होगा, साथ में जो आपके पास एक्स है वो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 तो नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स अगर 0 हो गया तो ये एंगल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 0 से डिवीजन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और साथ में x कैसा होना चाहिए, वही सिमिलरली x का जो डोमेन है, x की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, तभी जाके ये कन्वर्जन पॉसिबल है, वरना ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। अब मेन जो आपको फोकस करना है वो आपको करना है tan के लिए। tan की यहाँ पे 2 कंडीशन है। tan की कंडीशन क्या है, देखिए tan इनवर्स ऑफ x को अगर आपको कॉट में लिखना है तो कॉट इनवर्स ऑफ 1/x होगा, एंगल का रेसिप्रोकल होगा, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन है। अगर आपका x पॉजिटिव है, अगर x आपका पॉजिटिव है तब तो ये कन्वर्जन डायरेक्टली हो जाएगा, यानी आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा बेटा tan इनवर्स ऑफ -2, tan इनवर्स ऑफ 2 लिखा, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉट इनवर्स ऑफ 1/2 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए x आपका नेगेटिव है, x कैसा है बेटा, x आपका नेगेटिव है, तो उस केस में इफ x लेस देन 0 है, अगर x कैसा है, लेस देन 0 है, तो tan का कन्वर्जन करते समय tan इनवर्स ऑफ x को अगर आप कॉट में लिखना चाहते हैं, किस में लिखना चाहते हैं बेटा, कॉट में लिखना चाह रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे -पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, ऐसा कन्वर्जन आप लिखेंगे। ठीक है, ये कब ध्यान रखना है, जब आपका x कैसा है, आपका x नेगेटिव है। ठीक, तो ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली आपके साथ कॉट को अगर आप tan में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी कंडीशन है, x अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, बट अगर x नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स को, किसको बेटा, किसको, कॉट इनवर्स को, यानी कि अगर आपको कॉट इनवर्स ऑफ x को tan में कन्वर्ट करना है तो एंगल का क्या होगा, रेसिप्रोकल लिखना है,
बट इसके लिए भी दो कंडीशन, अगर x ग्रेटर देन 0 है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका एंगल क्या है बेटा, लेस यानी निगेटिव क्वांटिटी है, तो आप इसको लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 1/x व्हेन x लेस देन 0। तो ये सारी सिचुएशन, ये कंडीशन आपको याद रखना होगा कन्वर्जन के टाइम पे। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये सब आप अपने प्रॉपरली नोट में मेंशन कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमारे क्वेश्चन यानी कि सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में भी इस प्रॉपर्टी का यूज होना है, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज जेई एंड एनडीए एग्जामिनेशन, एनडीए एक्सपेरेंट्स। ओके बेटा, देखिए क्या कहता है, साइन कैसा है, साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होने के नाते अगर आपके पास एंगल में क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव कहाँ आ जाएगा बच्चा मेरे, ये निगेटिव आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी साइन के साथ है। सिमिलरली आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, tan के साथ हूबहू यही आपको केस लगाना है, यही प्रॉपर्टी आपको यूज करना है कि अगर इनसाइड में, अंदर में क्या है, नेगेटिव है, tan के अंदर में क्या है, नेगेटिव है, तो वो क्या करता है, माइनस को बाहर कर देगा। ठीक है, किस में यूज कर सकते हैं, cosec इनवर्स ऑफ -x के साथ भी यही कहानी आपकी रिपीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, बस आपको ध्यान रखना है, ये तीनों सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, लेकिन किसके लिए आपको और याद रखना है बेटा, ध्यान से देखिए, इसके लिए, किसके लिए बेटा, एक तो cos इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो आपका हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x हो जाता है, ये याद रखना है। सिमिलरली यही प्रॉपर्टी होल्ड करता है सेक के लिए भी, तो सेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x, एज वेल एज कॉट के लिए भी यही कहानी आप हूबहू लिखेंगे बेटा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इन तीनों की सिमिलर कहानी है, तो इन तीनों को एक बॉक्स में लिखिएगा, बाकी ऊपर के तीनों एक जैसी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, इसलिए उनको एक साथ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, इस बार क्या हुआ, अभी हम क्या कर रहे थे, साइन को कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्या कहानी देख रहे थे, एक्स क्या क्या होना चाहिए या फिर क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉसेक को अगर आप साइन में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके लिए क्या कहानी है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप कभी भी किसको बेटा कन्वर्जन कर रहे हैं, किसका कन्वर्जन कर रहे हैं, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स में, तो ये आपको पता है कि एंगल का रेसिप्रोकल तो होना ही होना है, साथ में एक्स क्या होना चाहिए, या तो एक्स एक से बड़ा हो जाए या फिर क्या हो और करके बेटा, या फिर एक एक्स जो होगा वो -1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, तभी जाके हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, ऐसा हम यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। कॉस के लिए भी यही के कहानी है बेटा, अगर सेक इनवर्स ऑफ एक्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में कन्वर्जन करना चाहते हैं बेटा, कॉस इनवर्स एक्स में, तो जो एक्स का वैल्यू होना चाहिए या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर बेटा एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, तभी जाके ये कन्वर्जन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, tan के लिए भी, tan के लिए देख लीजिए, आपके पास प्रॉपर्टी मेंशन है कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कॉट इनवर्स एक्स को अगर आपको tan में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x। कब ऐसा लिख सकते हैं बेटा, जब x तुम्हारा नेगेटिव था, याद है ना, जब तुम्हारा x कैसा था, नेगेटिव था। ठीक है, आगे चलिए, देखिए एक और प्रॉपर्टी, ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों को पता भी होगा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, ये कह रहा है थीटा के बराबर तभी आएगा जब तुम्हारा ये जो थीटा है ना, थीटा है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से पाई में बिलोंग करेगा बेटा, तभी जाके इसको हम लोग, सॉरी थीटा नहीं, हाँ तो बेटा ये थीटा नहीं होगा, ये क्या होगा, ये हमारा पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ भी लिखा है तो आप सीधा सीधा पाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कब ऐसा लिख सकते हैं, जब आपका थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा बेटा, 0 से पाई वाले डोमेन में रहेगा। ऐसा
कैसे होता है देखिए बेटा, सबसे पहला काम क्या है कि साइन इनवर्स को ऐसे लिखिए, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन 90 माइनस थीटा। अब क्या होगा, ये साइन इस साइन को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा, पाई/2 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से पाई के बीच में होगा। अगर ये थीटा 0 से पाई के बीच में नहीं होगा तो फिर आपको इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब इस वाले डोमेन में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा। सिमिलरली देखिए कॉस के लिए भी यही प्रॉपर्टी है। कॉस क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं। बट ये जो थीटा है ना बेटा, ये थीटा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा है तब आपके पास ये पाई/2 माइनस थीटा आएगा, अगर ऐसा थीटा नहीं है तो आपके पास ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के थीटा पे हमें फोकस करना है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपके पास गिवन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे बेटा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए बेटा, इसको हम लोग बोर्ड लेवल पे भी यूज करते हैं एज वेल एज जेई में भी इसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मेंशन है कि देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। जैसे आपने पहले क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा रखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कब होती है, ये जब थीटा दोनों सेम होंगे। ये थीटा क्या होगा, यहाँ भी जो भी थीटा की वैल्यू है एग्जैक्टली वही वैल्यू यहाँ भी होनी चाहिए। तो बस यही कंडीशन याद रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि ये एंगल अलग अलग है तब भी आप पाई/2। जैसे समझिए कि किसी ने लिखा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स ऑफ 2x लिख दिया, और आप क्या लिख रहे हो, पाई/2 लिख रहे हो, तो ये बेटा रिजल्ट इनवैलिड है, ये रॉन्ग रिजल्ट आप लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पर दोनों का सेम नहीं है, एंगल यहाँ सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ, और यहाँ आपने क्या लिखा हुआ, 2x लिखा है, तो इसका रिजल्ट बेटा पाई/2 नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2x है बेटा तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 2x होना पड़ेगा, तब जाके आप इसको क्या लिख सकते हो, तब इसको आप पाई/2 बेटा लिख सकते हो, अगर एंगल सेम है तो। अगर एंगल सेम नहीं है तो आप इसको पाई/2 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो सिमिलरली सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी आप देख लीजिए, यानी कि 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू है वो पाई/2 बेटा होगी। साथ में कॉस इनवर्स tan इनवर्स किसका बेटा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, पाई/2। और ये बेटा सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x की वैल्यू भी कितनी होगी, पाई/2 के इक्वल होगी। ठीक है, इन सब का प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तो उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं बेटा। अगर आपके पास इसका प्रूफ चाहिए तो आप बेसिकली क्या करिएगा, साइन इनवर्स ऑफ x को थीटा एज्यूम कर लीजिए। क्या एज्यूम कर लेंगे हम लोग बेटा, इसको आप थीटा एज्यूम करिए। जैसे आप थीटा एज्यूम करोगे और इस साइन को आप इधर ट्रांसफर करिए, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, x इक्वल्स टू आपको मिलने वाला है साइन ऑफ थीटा। क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ थीटा। अब बताओ साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को सर हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस थीटा। इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बेटा क्या करो, कॉस को इधर भेज दो, तो जैसे ही आप इस कॉस को इधर भेजेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई/2 माइनस थीटा। अब थीटा किसको माना गया था बेटा, थीटा माना गया था साइन इनवर्स ऑफ x को। यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब इस साइन x को इधर उठा लेके आइए, देखिए आपको रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2। तो ऐसे आप बाकी दोनों का भी प्रूव कर सकते हो बेटा। इसको बस क्या करिएगा, थीटा ऐसा लेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे tan के लिए लिखा हुआ है बेटा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल होगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y। ऐसा कब होगा, जब x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है
कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल तो होगा, लेकिन कब होगा? जब एंगल का प्रोडक्ट बेटा ग्रेटर देन 1 हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर एंगल का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तब हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अगर बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, 1 अगर आ जाए तो रिजल्ट अगर 1 आ गया तब बेटा ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 है तो इस रिजल्ट का हम लोग यूज नहीं कर सकते, यानी कि अगर प्रोडक्ट 1 है तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये वैलिड नहीं होगा। इस कंडीशन को आप नोट मत करिएगा। ठीक, अगर मान लीजिए एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो गया, कितना हो गया? 1 से छोटा हो गया, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट यूज करना है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू होगा बेटा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चले प्रॉपरली इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इस सब का यूज होगा। ठीक, एक और प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स x अगर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना x जो है तुम्हारा क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए। अगर ये आपका x यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x तभी होगा जब ये तुम्हारा x जो डोमेन है बेटा ये कहाँ से बिलोंग करेगा? -1 to 1 बिलोंग करेगा, तभी जाके ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, वरना ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? इनको इस डोमेन में लाना होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी सीबीएसई का एक प्रॉपर्टी है और इसको जेई में भी बहुत सारे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। बाहर में क्या लिखा है? आईटीएफ लिखा है, अंदर आपके पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये कहता है कि भैया ये थीटा तभी होगा जब आपका ये वाला थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। अगर आपका थीटा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करेगा तो आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यानी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कल को कभी ऐसा दिखे आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 लिखा हो, तो क्या सर ये इसका वैल्यू 2 के बराबर होगा? इसका वैल्यू 2 के बराबर होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि ये जो 2 है बेटा ना, वो कहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है? -π/2 से π/2 के बीच में नहीं लाई कर रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। पाई की वैल्यू होती कितनी है? पाई की वैल्यू बेटा होती है 3.14। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1.57 मिलेगा। और ये 2 क्या है? ये 2 तो बेटा 1.57 से, ये देखिए 1 होगा, यहाँ पे कहीं आपका 1.57 होगा, और 2 कहाँ मिलने वाला है? यहाँ पे। तो अब बताइए क्या ये कभी 2 इस वाले रेंज में आएगा? नहीं आएगा। तो अगर नहीं आएगा तो इसलिए इसका रिजल्ट 2 नहीं हो सकता है। इसका रिजल्ट क्या होगा उसके लिए मैं अभी आपसे बात करूँगा। अभी आपको सिर्फ प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? पहली प्रॉपर्टी कह रही है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये थीटा होगा जब कब होगा बेटा? ये थीटा आपका π/2 से π/2 के बीच में होगा, तभी जाके ये थीटा होगा। सिमिलरली कॉस के लिए भी कहानी है। क्या कहानी है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा थीटा, जब ये थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। अगर यहाँ से बिलोंग नहीं करेगा तो ये सीधा थीटा नहीं आएगा, यानी इसको आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। tan के लिए क्या है? tan का भी वही खेल है बेटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू बेटा थीटा होगा। कब होगा? जब आपका ये जो थीटा है ना वो कहाँ से बिलोंग करे? थीटा आपका बिलोंग करे ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में। अगर आपका tan थीटा यानी कि थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तभी जाके ये कैंसिल आउट होके थीटा देगा, नहीं तो बेटा नहीं देगा। ऐसे ही आपको क्या याद रखना? सेक के लिए भी और कॉट और कॉसेक के लिए भी आपको याद रखना है। तो इस रिजल्ट का आप अपनी कॉपी में नोट्स में चिपका लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये बेटा साइन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी मेंशन है। आइए अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी का, इन सारी प्रॉपर्टी का हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसा क्या अप्रोच रहने वाला है हम लोगों का।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में बोला है बेटा कि देखिए साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 17 पाई बाई 3 ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप क्या करोगे, ये कॉट इनवर्स, ये कॉट है, सीधा सीधा कैंसिल कर दोगे, तो वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा कितना, 17 पाई बाई 3, जो कि जो रिजल्ट आएगा ये एक क्या है बेटा, रॉन्ग रिजल्ट होगा। इसका मतलब ये रिजल्ट आपका इनकरेक्ट होगा, ये गलत रिजल्ट है। क्यों गलत रिजल्ट है, देखिए आपको बताया गया अभी को कि भैया देखिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, ये थीटा देगा, कब देगा, जब आपका थीटा कहाँ से बिलोंग करे, थीटा 0 से पाई में रहे और क्या छोड़कर बेटा, पाई बाई 2 को हटाकर। ये कहानी है बेटा, ठीक है, ये कहानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वापस से थीटा तो तभी देगा ना जब ये 0 से पाई के बीच में लाई करे। अब क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, नहीं सर, ये तो बेटा 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा है। 17 पाई बाई 3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 का टेबल 5 टाइम, यानी 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो 5 पाई के बाद ना लाई कर रहा है, और लाई कहाँ करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। तो सबसे पहले इसके डोमेन को आप एडजस्ट करेंगे, यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसको हम लिख रहे हैं बेटा साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 6 पाई का मतलब हो जाएगा 18 पाई, और अगर 18 पाई में से बेटा हम पाई बाई 3 को माइनस कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा, 17 पाई बाई 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। 6 पाई का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा 2 पाई होगा बेटा, अगर हम पूरा कंप्लीट साइकिल घूम जाएं तो हमारा 2 पाई होगा। ऐसे कर करके हमको कितना घूमना है बेटा, एक बार घूमेंगे तो 2 पाई, दूसरी बार घूमेंगे बेटा 4 पाई, और थर्ड टाइम जब हम रोटेट कर जाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट 6 पाई हो जाएगा, ठीक। यानी कुल मिला के ये 4th क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, 6 पाई पर हम पहुंच जाएंगे एक्स एक्सिस पे। लेकिन क्या ये 6 पाई है, नहीं सर 6 पाई तो नहीं है। क्या है, 6 पाई में से कुछ माइनस किया गया, इसका मतलब आप किस क्वाड्रेंट में होगे बेटा, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, कॉट हो जाता है बेटा नेगेटिव होता है। क्या होता है, कॉट ऑफ माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव होगा। अब फिर से रूल आ गया बेटा, ये कॉट क्या करेगा, अपने माइनस को कहाँ भेज देगा, बाहर भेज देगा, ठीक है। कहाँ भेजेगा, सॉरी, कॉट इनवर्स के पास भेजेगा। कहाँ भेजेगा, ये वाला एरो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तक रहेगा बेटा, ये यहाँ भेज देगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट पाई बाई 3, ठीक है। अब बेटा देखिए इसके लिए भी रूल है, क्या रूल था हमारे पास, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम लिखते थे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा ही तो लिखा जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलने वाला है, साइन ऑफ पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाई 3। अब क्या होगा, इस कॉट से ये कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलने वाला है साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन आ जाएगा 2 पाई बाई 3, इसका मतलब साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया बेटा, वो आपका आंसर आया है √3/2, ठीक है। चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। क्या लिखा हुआ है बेटा, देखिए ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन -17 पाई बाई 8 लिखा हुआ है। तो पहले प्रॉपर्टी आप याद रखिए, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टाइम साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा। अच्छा, इसको फिर से ब्रेक कर दो, क्या इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 पाई प्लस का पाई बाई 8 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 2 जा 16 में एक ऐड कर देंगे तो आपको 17 मिल जाएगा, ठीक है। तो और यह देखिए ये भी माइनस कहाँ आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से बेटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 8 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 8।
अब ये साइन इस साइन को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, -π/8 आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइन इनवर्स इस साइन को क्यों काट पाया। देखो जरा, साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना लिखा गया है, π/8 लिखा गया है। और ये जो π/8 है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया और अपना जो आंसर आया वो कितना आ गया, -π/8 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है बेटा, ये बोर्ड लेवल की सारी कहानी है और ये सब सीबीएसई बोर्ड में कभी ना कभी पूछी गई हैं। ठीक, इधर देखिए एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, इसको आप लोगों को करना है एज ए होमवर्क है। ठीक है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π/5। इसको पहले डोमेन में लाई करवाइएगा। कैसे लाई कराएंगे, एक बार मैं इसको और बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, π-π/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए सॉरी, π-π/5 लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन में 5 है। तो आप सोचिए 5 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो कितना होगा, 5π, और एक पाई माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 4π/5। अब यहाँ और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ऑलवेज साइन थीटा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/5। अब ये साइन से साइन कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, π/5 आपका करेक्ट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा, इसका आंसर बेटा π/5 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे कॉस आ गया है, तो सबसे पहले इसके एंगल को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एज जितना पॉसिबल हो सकता है उसको हम करेंगे छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे छोटा करेंगे बेटा, सारे एंगल्स का यूज करके साइन इनवर्स ऑफ कॉस, इसको आप लिख सकते हैं 8π + 3π/5। क्यों लिखेंगे सर, देखिए जरा ध्यान से, 8×5 = 40 होता है बेटा, 40 में अगर 3π आप ऐड कर दोगे तो 43π आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ कॉस 3π/5 मिलने वाला है। सर बाकी ये 8π कहाँ गया, देखो बेटा ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये एक बार आप घूमोगे 2π होगा, फिर इस तरह से आपको 4 बार ऐसे कंप्लीट घूमना पड़ेगा। तो देखिए एक बार 2π, दूसरा 4π, तीसरा 6π, और चौथी बार जब आप घूमे होंगे तो ये 8π हो गया। इसका मतलब 8π का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री पे इसी एक्सिस पे तो आके खड़े हो गए, और 8π का प्लस करना है। 8π में कितना प्लस कर रहे हो बेटा, 3π/5 प्लस कर रहे हो। इसका मतलब अगर यहाँ पे जरा भी एंगल हम प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सारे लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब बताइए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, क्योंकि जब तक अंदर में साइन नहीं आएगा तब तक ये बाहर वाला साइन कटेगा नहीं। साइन कॉस से साइन में जाना है तो क्या रूल है, साइन ऑफ π/2 माइनस में थीटा, यही तो रूल है। कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 - थीटा के बराबर होता है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो देखिए π/2 माइनस का 3π/5 को अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 5π माइनस का 6π, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 10π। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था बेटा ये, बिल्कुल, लेकिन आसान तभी होगा बेटा जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको बेसिक बिल्कुल नहीं आता होगा तो पहले आप बेसिक को कवर करिए बेटा, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी ये आपको करना है बेटा, ये आपका HW है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्या प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है। कब थीटा होता है बेटा, जब ये थीटा आपका 0 से पाई के बीच में या यहाँ से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का यूज करना है बेटा। और ये भी थीटा के इक्वल तभी होगा जब थीटा आपका कहाँ से बिलोंग करेगा बेटा, -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। अगर ये वाली प्रॉपर्टी आप ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों को याद है तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये थीटा है, थीटा।
चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या ये जो 2π/3 लिखा है इसका मतलब बेटा 120 डिग्री होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब कितना होता है? 120 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री क्या 0 और 180 के बीच में लाई करेगी? बिल्कुल लाई करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को जो ये लिखा हुआ है बेटा 2π/3 को आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो और यहाँ का रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। कहाँ से सर? इसका रिजल्ट कितना आ गया? इसका रिजल्ट सीधा सीधा हमारे पास 2π/3 आ गया। अब किसका रिजल्ट देखना है? इसका रिजल्ट देखना है। तो इसको रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहला काम होगा, इसके बेटा जो हमारे पास एंगल 2π/3 है इस वाले डोमेन में लेके आना। कैसे लेके आएंगे? देखिए आप क्या करो, 180 से अगर मैं माइनस कर दूं 60 डिग्री को, कितना माइनस कर दूं बेटा? 60 डिग्री। 180 में से अगर 60 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा ना। और एक बात आपको अच्छे से पता है, कौन सी वाली बात सर? कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? सिर्फ साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, इस साइन से इस साइन को काट दीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा π/3। अब ये π/3 और ये 2π/3 दोनों को सम कर दीजिए, यानी ऐड कर दीजिए। दोनों रिजल्ट को जैसे जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? पाई। यानी इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर कितना है? पाई है। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास? चलिए बेटा देखते हैं एक और प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या यूज करना है? एक प्रॉपर्टी जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा लिखा है तो ये किसके इक्वल हो जाता है बेटा? माइनस टाइम साइन इनवर्स ऑफ थीटा हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी का इस प्रॉब्लम में यूज करना है। ठीक, तो क्या लिखिए, देखिए यहाँ पे साइन ऑफ π/3 माइनस, ये माइनस क्या होगा? ये माइनस हमारा वापस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी से। तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब याद करिए कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो वो होती है बेटा 30 डिग्री की। कितनी होती है? 30 डिग्री की। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/3 प्लस में कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। यही तो होता है, π/3 प्लस में कितना हो जाएगा? π/6। यही तो वैल्यू होती है बेटा। तो इसको हम वापस से लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री। और बच्चा साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये तो आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, तो देखिए कितना आसान सा प्रॉब्लम था, बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है देखने में तो बहुत आसान है, बस इस प्रॉब्लम में हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करना होगा। वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वो यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला ऐसा कुछ पढ़ा था ना, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अंदर में लिखा है बेटा, क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ये लिखा है ना। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए थीटा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है? थीटा के बराबर है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू बेटा कितना आएगा? 3/5 आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं और ये मान लेते हैं ये हमारा थीटा एंगल है। क्या है? ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, तो क्या होता है? ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, तो ये बेटा हो जाएगा बेस। इसका नामकरण हम लोग कर दे रहे हैं ABC। अब आइए सवाल पे। सवाल में लिखा हुआ था tan ऑफ दिस वन, दैट मीन्स 1/2, और इसको हम लोगों ने थीटा मान लिया है बेटा, तो दिस विल बिकम थीटा। ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या लिखा गया? ये लिखा गया θ/2। अब यहाँ पे देखना, सबसे कंपलसरी बात ये है कि हमें चाहिए tan θ/2, और हमारे पास क्या है? हमारे पास तो बेटा tan थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। इसका मतलब ये तो हाफ एंगल चाह रहा है, तो इसके लिए यहीं पे हम लोग का फॉर्मूला यूज करना है। tan θ/2 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 1 - cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। यही वो फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तब तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बेटा सॉल्व कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं tan θ/2
इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा कितना आएगा, यहाँ से हमारा कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बेटा कितना 4/5 आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आप लिख लिए 4/5 और होल अपॉन में साइन थीटा ऑलरेडी हमारे पास कितना है 3/5 है। इसको फिर से और सिंप्लीफाई कर लें, tan θ/2 इक्वल्स टू देखिए आ जाएगा 5 - 4 डिवाइडेड बाई 5 और होल डिवाइडेड बाई 3/5। तो इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपके प्रॉब्लम का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है बेटा 1/3। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को आराम से, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं बेटा। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन आसान तब हुआ है जब हमको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता थे, यानी फॉर्मूले वगैरह हमको याद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एक और प्रॉब्लम, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार मेंशन हो चुका है, ये इसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट देखें बेटा, ये एक और अच्छा प्रॉब्लम है, ये इन द सेंस ये हमारा PYQ है, ये CBSE में 1 बार 2 बार पूछा भी गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आपको जो ध्यान रखना है कि यहाँ बाहर में क्या लिखा हुआ tan इनवर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये tan इनवर्स तभी कैंसिल आउट होगा जब अंदर में tan आएगा बेटा। ठीक है, तो क्या हमको किसका फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, tan का फॉर्मूला हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा। तो ये पहले हम प्रॉब्लम को लिख लेते हैं। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस में sin x। ठीक है, अब कुछ बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं उन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा ये क्या सर दिया हुआ है, ये तो बेटा इसके क्या दिए हैं, x की वैल्यू दे रखा है कि x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, यानी -3π/2 से π/2 के बीच में ही x आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, cos x का वैल्यू मैं जो यूज करने वाला जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ वो बेटा हाफ एंगल वाला cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला। sin x के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे सर, इसके लिए हम बेटा 2 sin x/2 इंटू में कितना cos x/2 और 1 के प्लेस पे हम लिखने वाले हैं बेटा cos स्क्वायर x/2 प्लस में sin स्क्वायर x/2। इतने फॉर्मूलों का हम लोग अपने प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं, आप इसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, चलें आगे, आइए वैल्यू पुट करते हैं बेटा इन सब की। तो यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, इसको हम लिख रहे हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन में आ जाएगा, ये 1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं बेटा cos स्क्वायर x/2 प्लस में आ जाएगा sin स्क्वायर x/2 माइनस में 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। बोलो क्लियर है बेटा एकदम। चलिए अब ऊपर वाले में यानी कि न्यूमरेटर में हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ cos x/2 माइनस में sin x/2, एक ब्रैकेट में बेटा आएगा, दूसरे में आ जाएगा cos x/2 प्लस में sin x/2 अपॉन में बेटा ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है बेटा। अब क्या होगा, इसकी एक पावर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या रिजल्ट आने वाला है, tan इनवर्स cos x/2 प्लस में sin x/2 अपॉन में आ जाएगा बेटा cos x/2 माइनस में sin x/2। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। तो क्या सर बस यही अपना आंसर है, नहीं बेटा, अभी हमें क्या करना है, अंदर यहाँ पे tan बनाना है। तो tan कैसे बन सकता है, अगर मैं cos x/2 को बेटा कॉमन कर लूँ, क्या कॉमन कर लें, cos x/2 को अगर हम लोग बेटा कॉमन कर लेते हैं तो अंदर हमें tan जैसा मिल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ये काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए tan इनवर्स ऑफ, यहाँ से अगर हम cos x/2 कॉमन कर लें, अगर बेटा यहाँ से हम क्या कॉमन कर ले रहे हैं cos x/2, तो अंदर मिलेगा 1 प्लस tan x/2, क्या मिलने वाला है tan x/2, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस
tan x/2 और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं cos x/2 कॉमन कर ले रहे हैं। तो इस cos x/2 से एक cos x/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना बेटा इरेज कर दें, ये वाला पोर्शन हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वापस से इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये हमको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x/2 अपॉन में 1 माइनस tan x/2, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब 1 का मतलब tan में कितना होता है, 1 का मतलब tan में π/4 होता है। कितना होता है बेटा, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम लिखेंगे tan π/4, ठीक है, tan π/4। तो ये फॉर्मूला बन के आएगा, क्या आ जाएगा, tan π/4 प्लस में tan x/2, वापस से यहाँ 1 माइनस, अच्छा इसके पास 1 तो लिखा ही जा सकता है, तो इस 1 को वापस से हम क्या लिख रहे हैं, tan π/4 इंटू में tan x/2। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज किया जा रहा है, तो आप सबको पता है यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगने वाला है बेटा कि नहीं। अब क्या होगा, अब देखिए जरा ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख ले रहे हैं tan इनवर्स ऑफ tan a का मतलब π/4 प्लस में कितना आ जाएगा x/2, इस tan से ये tan कैंसिल होगा, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया, जो सिंपलेस्ट वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा, π/4 प्लस में कितनी आ गई x/2। यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। कितना आया, π/4 प्लस में x/2, ये अपना फाइनल रिजल्ट है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट्स क्लियर बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, क्या होता है देखिए, अगर आपको कहीं पर भी a² माइनस x² जैसा दिखे तो आप क्या करें, x को रिप्लेस करें या x की जगह सब्स्टिट्यूट करें a sin थीटा या फिर a cos थीटा। ये बेटा सब्स्टिट्यूशन आप याद करिए, ये आपको इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में एज वेल एज ITF में बहुत हेल्प करेगा। इस टाइप को आप सब्स्टिट्यूशन याद रखें, ठीक है। अगर आपको कहीं x² प्लस a² टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है तो आप x को रिप्लेस कर सकते हैं बेटा a tan थीटा या फिर a cot थीटा से, ठीक है। ये पहला और ये बेटा दूसरा। थर्ड लिख लीजिए, अगर आपको दिखाई दे x² माइनस a² तो आप बेटा x को रिप्लेस कर सकते हैं a sec थीटा या फिर a cosec थीटा के साथ आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाले में क्या है, जैसे आपको कभी भी रूट ओवर क्या दिखाई दे a माइनस एक्स या फिर a प्लस एक्स, इसी के एक और समझ लीजिए, इसका उल्टा भी हो सकता है a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप x को रिप्लेस करिए a cos 2 थीटा के साथ, ठीक है, क्योंकि हाफ एंगल होगा, cos 2 थीटा मल्टीपल वाला एंगल है, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर देंगे हम लोग और इससे हम लोग अपना सोल्यूशन आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है बेटा, ये हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। अब इसको आप लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में डिमांड रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज करेंगे। क्लियर है बेटा, आप लोग इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन में कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं जरा आप देख के बताइए। क्या आपको ये दिख रहा है 1 माइनस x² दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 1 माइनस x² किस टाइप का, फर्स्ट वाले, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप कहोगे सर फर्स्ट टाइप का दिख रहा होगा, क्यों, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यही तो है। तो इसका मतलब इसमें x की वैल्यू हम क्या लेट करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन में बेटा x की वैल्यू हम लेट कर रहे हैं कितना, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हम लेट कर रहे हैं बेटा cos थीटा। कितना लेट कर रहे हैं बेटा, cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा भी सर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आंसर अपना वही आएगा, ठीक है। तो a हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, x की जगह पे cos थीटा हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा इंटू में रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से मिलने वाला है साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा इंटू में, अब देखिए यहाँ से आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन जो होता है
इस वाले डोमेन में बेटा यानी कि क्या लिखा है, पाई/4 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 1/√2 का मतलब क्या है, साइन में कितना है, पाई/4, और 1 का मतलब कितना होता है, 90। कॉस की अगर मैं बात करूंगा तो 0 से लेके पाई/4 यही तो है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है, इसलिए ये सीधा सीधा प्लस के साथ ओपन हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा जो हमारा 0 से पाई/4, या क्योंकि कॉस की ही बात करी जा रही है, तो 0 से पाई/4 अगर उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी कर देते, मान लीजिए ये थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा हमारा 0 से पाई/4 है। अब थीटा इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है बेटा, ठीक है ना, थीटा कहाँ से, 0 से पाई/4 में है। अब क्या कर दो, अब क्या कर दें, अब हम कर रहे हैं बेटा 2 थीटा। अगर आप इसको 2 थीटा करने जाएंगे तो बेटा अच्छी बात है ना, ये 0 से पाई/2 हो जाएगा। तो बताइए 0 से पाई/2 में अगर ये 2 थीटा है तो साइन साइन को काट देगा कि नहीं काट देगा, बिल्कुल काट देगा सर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 थीटा ही आ जाएगा। अब थीटा वापस से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थीटा कितना माना गया था बेटा, ये देखिए यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूशन कर देंगे वापस से, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x। यही बेटा आपको प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूव करना था। बोलो ठीक है, आ गया, देख लीजिए प्रॉपरली, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और ये सब्स्टिट्यूशन है बेटा, इसका यूज आप इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, जहाँ भी जैसी प्रॉब्लम की ज़रूरत होगी वैसा हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि भैया डोमेन बता दीजिए। क्या बता दीजिए बेटा, डोमेन। डोमेन का क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी ट्राई किया होगा, एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। इसका हमें क्या फाइंड करना है बेटा, डोमेन फाइंड करना है। एक बात आपको क्लियरली पता है, क्या पता है सर, देखिए कि डोमेन ऑफ साइन थीटा कितना होता है। तो आप कहोगे सर जो साइन थीटा का डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, यानी कि थीटा का जो डोमेन है वो क्या है, -1 से 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन इनवर्स तभी डिफाइन होता है जब उसके एंगल, जो उसके एंगल्स है, एंगल क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, वो कहाँ से कहाँ के बीच में होने चाहिए, -1 से 1 के बीच में होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सब्स्टिट्यूट करें, यानी रख दें। तो ये हमारा बेटा -1 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी है, यानी 2 केस हमको सॉल्व करना है। पहला केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -1। इसको इधर लेके आइए, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, ये देखिए आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लो, क्या कर लो बेटा, फैक्टराइज, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस √3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा x प्लस √3, बोलो ठीक है, और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन बनाइए, बेबी कर्व मेथड का यूज करेंगे, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, इधर नेगेटिव और इधर, तो x यहाँ से क्या आने वाला है, x हमारा आने वाला है माइनस इन्फिनिटी से -√3 यूनियन बेटा क्लोज इंटरवल के साथ रहेगा 3 से इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ गई है सभी लोगों को बेटा, क्लियर है? क्योंकि इधर देखिए कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, इधर तो -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और इधर बेटा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन था इसलिए पॉजिटिव वाला रीजन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं दूसरा वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, सेकेंड वाली है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 लेस देन आर इक्वल्स टू 1। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 लेस देन आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसके भी फैक्टर्स जनरेट करिए बेटा, x माइनस √5 और x प्लस √5 होगा, ठीक है, लेस देन आर इक्वल्स टू 0। इसके लिए भी वही काम करिए, बेबी कर्व मेथड बनाए हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा √5 आएगा और यहाँ पे हमारा प्लस का √5 आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। इधर प्लस रहेगा और इधर माइनस और इधर क्या रहेगा, प्लस रहेगा बेटा। कि क्यों रहेगा, क्योंकि ऑड पावर चल रहा है, तो ऑड पावर में ये जो साइन होता है वो अल्टरनेट रहता है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, लेस देन वाला सिंबल चाहिए, तो इसका मतलब -√5 से कहाँ तक, प्लस वाला √5 ही रहेगा। अब क्योंकि केस से आंसर आया है, 2 इनइक्वालिटी हम लोगों ने सॉल्व की है। जब भी हम लोग 2 इनइक्वालिटी एक ही क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमें रिजल्ट फाइंड करने के लिए इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर कब इंटरसेक्शन लेना है और कब हमको यूनियन लेना है। तो बेटा इसका एक ही तरीका है कि आप देख लीजिए एक ही क्वेश्चन में कितनी इनइक्वालिटी सॉल्व हो रही है। तो देखो 2 इनइक्वालिटी सॉल्व हो रही है, एक यहाँ पे क्या हो रहा है लेस देन वाला और एक यहाँ पे क्या वाला ग्रेटर देन वाला, ठीक है।
ठीक है ना। तो क्या होगा, इससे जो रिजल्ट आएगा पहला रिजल्ट और सेकंड वाले से जो रिजल्ट आएगा दूसरा, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलिए इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा हमारा का रूट का 5 माइनस में, और फिर यहाँ पे -√3, यहाँ बेटा हो जाएगा अपना +√3 और यहाँ हो जाएगा आपका +√5। पहली वाली कहानी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आप पहली वाली जो हमारा पहला x आया है वो कहाँ आया है बेटा, देखिए ज़रा ध्यान से, ये आया है -∞ इधर कहीं होगा और +∞ बेटा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। तो ये -∞ से कहाँ तक गया था, पहली बार में √3 तक, और ये √3 से कहाँ तक बेटा, +∞ तक। सेकेंड वाले केस में देखेंगे, सेकेंड वाली कहानी क्या बोल रही है, सेकेंड बोल रहा था बेटा -√5 से लेकर के प्लस वाला √5। तो इंटरसेक्शन वाला रीज़न कितना है मिला है हमको, ये देखिए ये हमारा इंटरसेक्शन वाला रीज़न है, जो हम क्या कर रहे हैं इसे मार्क कर रहे हैं, ये हमारा आंसर है। तो आंसर अपना फाइनल क्या आया, x बिलोंग्स टू -√5 से लेकर के -√3 क्लोज यूनियन √3 से बेटा कहाँ तक, √5 तक। यही अपना फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अपना यानी इस क्वेश्चन का जो डोमेन आया है, x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है बेटा, यहाँ पे नीचे मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसका मतलब अगर आप इसको CBSE लेवल पे देखें तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी क्या है, एक NCERT और एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। इसको वापस से देखिए हम लोग क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहला काम जो लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ 1 - x - 2 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2। तो पहला काम क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 - x इक्वल्स टू π/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स ऑफ x, ऐसा रिजल्ट आने वाला है। अब क्या करिए, यहाँ पे इस साइन को भी हम इधर भेज रहे हैं, इस साइन को अगर मैं इधर भेजूंगा तो इधर क्या बचेगा, 1 - x इक्वल्स टू साइन ऑफ हाउ मच, π/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स x, ऐसा आने वाला है कि नहीं। अब आप सभी को पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा बेटा हमारा कॉस थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, कॉस थीटा। ये देखिए साइन है ना, तो साइन को 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो ये कॉस थीटा, यानी 1 - x की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमें एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, 2 साइन इनवर्स x का कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। किस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा, कॉस में कन्वर्जन करने के लिए, क्योंकि कॉस को कॉस से काटना बेहद ज़रूरी है, जब तक कटेगा नहीं तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा सभी लोगों को। तो देखिए कैसे, यहाँ याद रखिएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू होता है कॉस इनवर्स ऑफ √1 - x²। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 - x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ कितना लिखें बेटा, कॉस इनवर्स √1 - x²। इस कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 - x इक्वल्स टू √1 - x²। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस में x² माइनस में 2x इक्वल्स टू 1 - x²। इस 1 से बेटा ये 1 काट देंगे। अभी इसको इधर भेज लीजिए, तो यहाँ से मिलेगा आपका 2x² माइनस में 2x इक्वल्स टू 0। कॉमन करिए, 2x बाहर आ जाएगा तो यहाँ से x - 1, यानी x की 2 वैल्यूज़ आई, एक तो 0 आई और एक x की वैल्यू 1 आई है। अब हमें चेक करना है कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, आप जब तक ये चेक नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर वैलिड नहीं है। ऐसे तो आप बोलेंगे कि हमारे 2 आंसर्स आए हैं, कौन कौन सा आंसर आया है, एक तो x इक्वल्स टू 1 आया है और एक x इक्वल्स टू 0 आया है। क्या दोनों आंसर हमारे वैलिड हैं, इसको वेरीफाई यानी चेक करते हैं। चलिए चेक करें, क्वेश्चंस में आ जाइए। यहाँ पे रखिए पहले साइन इनवर्स ऑफ 1 - x और माइनस में 2 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2 आना चाहिए।
अब पहले आप पुट करिए x इक्वल्स टू 0। क्या देखिए 0 रखने पर ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखेंगे बेटा, जैसे ही हम क्या रखने वाले हैं 0 रखेंगे, देखिए क्या मिलने वाला है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। बोलो ठीक है। तो साइन इनवर्स यहाँ से क्या मिलने वाला है, 1 ही तो मिलने वाला है, और इधर तो 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या π/2 होती है? आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 इसका एक सोल्यूशन है। x इक्वल्स टू 0 क्या है? इसका एक सोल्यूशन है। क्या ये कलर बेटा दिख नहीं रहा है? क्या ये कलर नहीं दिख रहा है? अगर ये कलर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इरेज करके फिर से बता देता हूँ बेटा, वापस से मैं वैल्यू रख देता हूँ, आप परेशान मत होइए। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 जैसे ही रखोगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 माइनस में 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 मिलेगा, ये तो 0 हो गया। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, हाँ बिल्कुल होती है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 इसका एक सोल्यूशन है। बोलो ठीक है। अब क्या है, दूसरे वाले यानी x इक्वल्स टू 1 को भी हमें चेक करना है, ये अपना वैलिड आंसर देगा या नहीं देगा, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा क्या कर रहे हैं, चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, वैल्यू पुट करिए। पुट क्या करना है, x इक्वल्स टू 1 पुट करना है। x इक्वल्स टू क्या पुट करना, 1। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1। तो ये बेटा 0 हो गया, और ये 2 और साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है π/2, तो इस 2 से 2 कट गया तो माइनस पाई आ जाएगा। क्या माइनस पाई कभी π/2 के इक्वल होगा? नहीं होगा सर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर है, यानी कि सिर्फ x इक्वल्स टू 0 ही इसका फाइनल आंसर है। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, x की वैल्यू हमारी 0 आ गई है, यही हमारा फाइनल आंसर है। सभी को क्लियर बेटा? एक बार वापस से देख लीजिएगा। पहले हमने ये लिखा हुआ है, फिर हम यहाँ पे इसको उधर लेके गए थे, फिर साइन लिया था, फिर इसमें फॉर्मूला लगाया था। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, 2 साइन इनवर्स x को अगर कॉस में यानी साइन को कभी कॉस में कन्वर्ट करना हुआ 2 के साथ, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ध्यान से इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपको रिजल्ट तक पहुँचाएगा। क्लियर है? ओके बेटा, चलें ठीक है। एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, देखिए ज़रा प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू कितना, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4। ये क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका बोर्ड का ही प्रॉब्लम है, ये आया हुआ प्रॉब्लम है। सबसे पहला काम क्या सर करें, क्या अप्रोच रहेगा? पहली कहानी ये है बेटा कि अगर आपको इस साइड कॉस या साइन दिख रहा है तो दोनों सेम साइड बना लीजिए। तो इधर भी हम कॉस बना रहे हैं, तो इधर लिख लें कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू कॉस ऑफ, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, इसका थीटा का काम करेगा, तो 90 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3/4। अब क्या होगा, इस कॉस से ये कॉस क्या होगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए कितना आसान प्रॉब्लम हो गया, π/2 माइनस में कॉट इनवर्स 3/4। अब इस कॉट को इधर ब्रेक ले आइए, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू π/2। आपको एक रूल, एक प्रॉपर्टी पहले सिखाई गई थी। क्या प्रॉपर्टी थी बेटा? प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 तब होता है जब दोनों के x बराबर हो। यहाँ पे जो x लिखा है वही यहाँ लिखा होना चाहिए। अगर इससे कंपेयर करें तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी होनी चाहिए, 3/4 होनी चाहिए, तभी जाके ये रिजल्ट आएगा, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। बोलिए ठीक है बेटा, आसान प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये आपका HW है, इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा। ये आपका HW वाला प्रॉब्लम है, ठीक। तो आज की क्लास में बेटा बस इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वाली क्लास जो होगी ITF की, उसमें हम JEE के PYQ, JEE मेंस का जितना भी PYQ है कोशिश करूँगा कि लगभग 10 से 15 PYQ करा दूं, और कुछ एडवांस के प्रॉब्लम भी, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो बेटा ठीक है, जय हिंद, टेक केयर।